Students, very good morning to all of you. I am Dr. Rohit Prasai, Associate Professor of Mathematics in Engineering Science Unity Department at Chamratavi Group of Institution Indore. I welcome to you all of you for the today's session as our 11th lecture on Unit 1. I am taking your attendance. 30. Then I will start the session. Continue. Seven. नहीं अब वो रख दिया मैंने चालू कर दिया अच्छा नहीं रख लीजिए नहीं चालू कर दिया मतलब मैं बाद में यूज करूँगा 46 4 roll number 35 Sumit, write your roll number. Sumit, Parvati, write your roll number. $53. 53, 38. After 3 minutes, we will start our session on interpolation for equal intervals. First of all, we understand what do we mean by interpolation. Sayyid Sohail, write your roll number. Whenever you join the class, mention your names and roll number. Sayyid, you are joined first time. Why you are not coming yet? $17 and $19.
17 and 19. 20, 19. Don't go after joining the class. 38. Are taken already your attendance. Raja Mukati. Yes, sir. आपका लिख चुका हूं मैं अटेंडेंस. Don't repeat. Three, 33. Yes, your time of session is start just 5 minutes over, almost 10 minutes over. Now, I am going to share the screen. Today our talk based on interpolation for equal intervals. See, we are having given set of values in equal forms and as well as unequal forms. That is when the common difference are same. It is called the case of equal intervals, and when the common difference are not same, it is the case of unequal intervals. So today this method of Newton's based on ये जो अपनी आज की जो मेथड है वो हमारी इक्वल इंटरवल्स के ऊपर बेस्ड है. See, suppose we are given the following values of y equal to fx for a set of value of x, that is x की वैल्यूज हैं आपके पास x0, x1, x2, x3 up to xn, while their corresponding value of y be y0, y1, y2, y3 up to yn. Now the process of finding the values of y corresponding to any value of x, say x equal to xi, between the range x0 to xn is called an interpolation. So please mind this concept. I once again recall you, this is the given set of data. This is to be given in your problems, or you will tabulate by an experiment. आप एक्सपेरिमेंट करके आपके पास एक वन वेरिएबल का रिलेशन होगा, उससे आप लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे, जिसमें आप लोग ये देखेंगे कि आपके पास जो वैल्यू है
वो आपकी इस तरह से गिवन है या आपने एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट की है, वो है जिसमें x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। ओके, तो x के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है वो है y0 से y1 से लेके yn तक। ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं कि n सेट ऑफ वैल्यूज है। तो जो भी हमारी प्रोसेस होगी जिसमें हम लोग x की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू को निकालने की जो मेथड होती है विद इन द रेंज, इस इंटरवल के अंतर्गत, इसलिए कहा गया है x0 से xn आपकी एक रेंज है, इंटरवल है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इंटरपोलेशन। और जब आप इस इंटरवल के बाहर कोई वैल्यू निकालेंगे y की, उसको बोला जाता है एक्सट्रापोलेशन। ठीक है, तो अभी जो हमारे कोर्स में जो मेथड है वो इंटरपोलेशन की है। इंटर का मतलब ही है अंदर, एक विद इन रेंज के अंदर हमें y की वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए न्यूटन्स ने काम किया है, जिसने फॉरवर्ड डिफरेंस को भी यूज किया है और बैकवर्ड डिफरेंस को भी यूज किया है। आप दोनों सभी को मैंने पहले की क्लासेस में फॉरवर्ड डिफरेंस बताया और एक बैकवर्ड डिफरेंस बताया, और इसके साथ में और भी डिफरेंस आपको ऑपरेटर्स समझाए हैं मैंने। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो हम यूज कर रहे हैं आज के इस लेक्चर में वो फॉरवर्ड नहीं तो बैकवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड नहीं तो बैकवर्ड डिफरेंस की टेक्निक्स को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो आज मैं आपको वही फार्मूला मेथड आपको बताने जा रहा है नेक्स्ट इसके क्लास के कंटिन्यूएशन में, जो हमारे लिए एक औजार बनेगा। इस तरह का जो प्रॉब्लम है आपने टेलर सीरीज मेथड से और मैक्लॉरिन सीरीज की मेथड से भी प्रॉब्लम सॉल्व किया है, लेकिन वहां पर आपके पास सेट ऑफ वैल्यू नहीं होती थी। वहां पे आपके पास सेट ऑफ वैल्यू नहीं दी होती थी, वहां पे आपको फंक्शन की वैल्यू डिफाइन होती थी। राइट, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में M1 में टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज पढ़ी है, याद करो जरा। टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज भी इस तरह के प्रॉब्लम को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, लेकिन हमें कुछ नई टेक्निक समझना है, इसलिए हम आपको नया मैथमेटिकल टूल्स बता रहे हैं जो कि हमारे मैथ्स के हेलो योगदान से। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हाँ जी, बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं बेटे? Anybody wants to say anything or say to something? क्या प्रॉब्लम है बेटे? बीच में नहीं बोलो। और पूरे सेशन में बैठे रहिए, अटेंड करते रहिए, तो आपको सारी बातें समझ में आएगी। हाँ जी, हम उस मेथड को बताने जा रहे हैं अगली नेक्स्ट स्टेप में, जो कि न्यूटन्स ने जनरेट की है। आपको फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि बताइए ये फॉर्मूला क्या होता है फॉरवर्ड का, बैकवर्ड का। The techniques of estimating the value of a function for any intermediate value of independent variable is called interpolation। इसी बात को हमने दूसरे शब्दों में स्टेप बाय स्टेप आपके लिए बता रहे हैं, समझा रहे हैं। नोट्स में भी बता रखा, आपको पीपीटी भी जो दी है उसमें भी बता रखा है, वीडियो लेक्चर जो दिए हैं उसमें भी आपको इसके बारे में बता रखा है। यहाँ पर फिर से हम तीसरी बार आपको बता रहे हैं क्लास में, क्लास लेके। तो इस पॉइंट पे किसी को कोई शंका हो तो पूछे। जतिन कुमार, जतिन मुझे पूछेगा इसके बारे में। हाँ सर। जतिन बेटे, ये तरकीब समझ में हाँ आई? सर, बोलो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सर ये अगली स्लाइड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। द टेक्निक ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन आउटसाइड द रेंज, आउटसाइड द गिवन रेंज इज कॉल्ड एक्सट्रापोलेशन। जो मैंने आपको कमेंटमेंट किया था उसको मैंने यहाँ पर राइट भी कर दिया है, टाइप भी कर दिया है आपके लिए, ताकि आपको इस बात का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, तो आप लोग इसको बीच बीच में साथ साथ में आगे पीछे सारी बातें देखते जाइए। ये जो एक्सट्रापोलेशन की मेथड है ये पीजी कोर्स में होती है। जब आप एमटेक करेंगे तो उसमें आपको ये मेथड बताई जाएगी।
The study of interpolation is based on the concept of differences of a function. And suppose that y equal to fx is tabulated for the equally spaced values of x. हम मान चुकी हमारे पास ये रिलेशन है, तो इसका मतलब x इंडिपेंडेंट है और y क्या कहलाता है, डिपेंडेंट कहलाता है. और डिपेंडेंट वेरिएबल को ही फंक्शन बोलते हैं, इसको f से डिनोट करते हैं. सो हम इस बात को दोबारा रिपीट करने जा रहे हैं. हमने पहले भी जब फाइनाइट डिफरेंस आपको समझाया था तो उस समय ये बात दोहराई थी, बताई थी, अभी फिर से दोहरा रहे हैं. जब तक हम इस एरिया में रहेंगे तब तक हम ये बात दोहराते रहेंगे, जो नए बच्चे हैं उनको भी समझ सकें, जो पुराने बच्चे हैं वो भी समझ सकें. तो सपोज मान लेते हैं आपने ये जो वैल्यू कैलकुलेट की वो इस तरह की है, x0 x1, x1 का मतलब x0 प्लस h, x2 का मतलब x0 प्लस 2h, अप टू xn की वैल्यू है x0 प्लस nh, जिसके करस्पॉन्डिंग ये जो रिलेशन आपको दिया हुआ है, आपको यदि वैल्यू नहीं दी हो लेकिन x की वैल्यू यदि दी है तो आप y की वैल्यू अपने आप निकाल सकते हैं. यहाँ पे रख सकते हैं ना आप मैनुअली, एक एक वैल्यू रखते जाइए. जब आप x की वैल्यू x की जगह x0 रखेंगे तो आपका y के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलती है उसको y0 बोलते हैं, y1 बोलते हैं, y2 बोलते हैं, अप टू yn. टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x और fx फॉर सम इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ x वी यूज द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस. वही जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बोला था उसी को मैंने अपने स्लाइड्स में नोट्स में डिक्टेट कर दिया है आपके लिए, जो आप आराम से भी देख सकते हैं. रेगुलर बेसिस पे इसको डे वाइज रेगुलर रिवाइज कर सकते हैं, रिवाइज करेंगे ही. यदि आगे बढ़ना है तो हमें इनको रिवाइज करना होगा. आ रहे हम लोग आपके सामने न्यूटन्स की मेथड को लेके, जिसने फॉरवर्ड डिफरेंस को यूज करके जो फार्मूला डिजाइन किया है, ये फार्मूला आपको अपने दिमाग में रखना है, माइंड में रखना है. ये बात स्टार्टिंग आपकी फिर से रिपीट होगी कि लेट y को fx टेक द वैल्यूज ऑफ y, y0, y1, y2, yn for corresponding to the value of x0, x1, x2 of x. Suppose it is required to evaluate f of x for x equal to x0 plus ph. हम आपको फार्मूला जो बता रहे हैं वो yn की वैल्यू मतलब y ऑफ p की वैल्यू के लिए निकालना बता रहे हैं. आप इस फार्मूले को किसी भी इंस्टेंट पर y की वैल्यू को इवेल्युएट करने के लिए इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं. चॉइस इज अवर्स या एग्जामिनर आपको बोलता है कि इस पॉइंट पर वैल्यू निकालना है, आपको x1 पे निकालना है कि x2 पे निकालना है कि xn पे निकालना है, आपको एग्जामिनर क्लियर कट करता है इसके बारे में. वही लिखा है मैंने आपके सामने. फॉर एनी रियल नंबर p वी हैव डिफाइंड शिफ्टिंग ऑपरेटर. हमने शिफ्टिंग ऑपरेटर को भी पढ़ा हुआ है. शिफ्टिंग ऑपरेटर को यदि हमें pth पावर की निकालना है, क्योंकि हमें pth वैल्यू निकालना है, y ऑफ p वैल्यू निकालना है, इसका मतलब शिफ्टिंग ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या होती है. शिफ्टिंग ऑपरेटर क्या करता है, इस फंक्शन की वैल्यू को p से शिफ्ट कर देता है. तो वही लिखा है इसमें x0 प्लस nh. आपको मैंने en ऑफ fx बताया था फॉर्मूला, यहाँ पर आ गया ये e की पावर p ऑफ fx, ये हो गया आपका f ऑफ x0 प्लस ph. इसी को मैंने फिर आपके सामने वही बोला था कि इसको अपन yp बोलते हैं, f ऑफ x0 प्लस ph इक्वल टू e की पावर p ऑफ f ऑफ x0. इसको हमने वापस शिफ्टिंग ऑपरेटर में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि हमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना है. तो इसलिए हमें इसको फॉरवर्ड डिफरेंस में, हम क्योंकि फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला हम समझ रहे हैं इसलिए फॉरवर्ड डिफरेंस में इसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं. तो हमने अभी आपको पिछली क्लास में बताया था कि फॉरवर्ड डिफरेंस और शिफ्टिंग ऑपरेटर के बीच में रिलेशन क्या होता है, क्या रिलेशन होता है. यदि फॉरवर्ड डिफरेंस और शिफ्टिंग ऑपरेटर, ये है शिफ्टिंग ऑपरेटर और ये क्या है फॉरवर्ड डिफरेंस, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, मतलब शिफ्टिंग ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 1 प्लस डेल्टा के बराबर होती है. यदि हमें डेल्टा की वैल्यू लिखना है, मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस की वैल्यू लिखना है शिफ्टिंग ऑपरेटर में, तो क्या होगी, e-1 माइनस e हो जाएगी. ठीक है, am I right? माखन, फॉरवर्ड डिफरेंस और शिफ्टिंग ऑपरेटर के बीच में रिलेशन को याद कर लीजिएगा. मैंने आपको पहले बता दिया है, यहाँ पर फिर से आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ. अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम जस्ट इस एक्सपांशन को, ये जो p जो है रियल पावर है, इसको हम बाइनोमियल एक्सपांशन से, बाइनोमियल थ्योरम सभी लोग जानते हैं क्या होता है, a प्लस b की पावर p, उससे इसको ओपन करेंगे और y0 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे.
तो हमको ये फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला मिल जाता है। ये देखिए आपके पास NC0 आता है तो PC0 की वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू की पावर ये 1 होगी, P होगी तो 1 की पावर P मतलब 1 ही होता है, और दूसरे टर्म में इसकी पावर में दोनों का डिफरेंस आता है तो वो ये 30 रहेगा। तो उसके बाद 1 प्लस, फिर इसके बाद PC1 की वैल्यू क्या होती है, P होती है, PC1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और फिर यहाँ पर डेल्टा की पावर 1 हो जाएगी क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है वो 1 है, PC1 है, मतलब आउट ऑफ दिस P में से कितनी वैल्यू ले रहे हो, 1 सिलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पर दूसरे टर्म में पावर में 1 आएगा। फिर इसके बाद PC2 की वैल्यू आएगी, PC2 की वैल्यू क्या होती है, PC2 कॉम्बिनेशन, ठीक है, P इंटू P माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये PC2 की वैल्यू होगी, और डेल्टा की पावर क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। इसी तरह से आपने यदि पहली टर्म दूसरी टर्म लिख ली तो आप इस तरह से n टर्म तक आप लिख सकेंगे, उसमें कोई शक नहीं होगी। तो जितने डिफरेंस आपके क्वेश्चन में डिफरेंस टेबल आप बनाएंगे, जितने डिफरेंस आपके डिफरेंस टेबल में मौजूद रहेंगे उतने ही आप इस फॉर्मूले की टर्म को यूज करेंगे, ठीक है। सारी टर्म को यूज करने की जरूरत नहीं, जितने टर्म आपके डिफरेंस टेबल में आएगी, जितने फाइनाइट डिफरेंस आपके मौजूद रहेंगे उतने ही यहाँ पर आप टर्म अपने फॉर्मूले की यूज करेंगे, बाकी को डॉट डॉट कर देंगे, ठीक है। और इस पूरे को हमें ऑपरेट करना है, मल्टीप्लाई करना है y0 से, तो y0 का इसमें अंदर मल्टीप्लाई करके हमें ये फाइनल फॉर्मूला मिल जाता है, जिसको हम अगली लाइन में कहने जा रहे हैं, इट इज कॉल्ड ए न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये आपको डेरिवेशन अभी तक नहीं आया, हो सकता है इस बार के एग्जाम में आ जाए, यदि सब्जेक्टिव एग्जाम हुई तो इसका डेरिवेशन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि बताइए न्यूटन्स का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड क्या होती है, उसका फार्मूला कैसे डिराइव किया जाता है। ये सबसे आसान मेथड बताइए मैंने आपको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अतुल सर तो मौजूद हैं, लेकिन मैं स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा क्वेश्चन माखन से, क्योंकि माखन बहुत दिनों बाद दिखा है मुझे क्लास में। माखन, माखन अहिरवाल, माखन अहिरवाल, आई एम मैं अहिरवाल, मेरी आवाज सुन रहे हो? कि आंख बंद कर लिया तुमने और कान बंद कर लिया? माखन, जतीन, हाँ सर, हेलो बेटे ये हेलो, हाँ सर, समझ में आई? फार्मूले का डेरिवेशन समझ में आया? हाँ सर, आ गया। a प्लस बी की पावर p, a प्लस बी की पावर n, बाइनोमियल थ्योरम होता है ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन मैंने बोला था कि कई बार काम आता है, जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा हाँ सर, करना होगा तो बाइनोमियल थ्योरम लगेगा। तो बाइनोमियल थ्योरम लगाया और उसमें फिर अपन ने y0 का अंदर गुणा कर दिया है, और इस फार्मूले को याद रखना भी बहुत आपके लिए आसान बताया है मैंने, आप ध्यान रख सकते हैं। पहली दो टर्म को ध्यान रखिए, या पहले तीन टर्म को भी ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पहले दो टर्म से आप आगे की टर्म भी लिख सकेंगे, और इसका यूज करना भी आपको बता दिया है। अब मैं आपको बैकवर्ड की तरफ ले जाऊंगा, जब हम बैकवर्ड डिफरेंस को यहाँ पर यूज करेंगे, ये डेरिवेशन आप भी खुद कर सकते हैं, आप चाहे तो मैं आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ इस बैकवर्ड डिफरेंस के फार्मूले का, क्योंकि मुझे क्वेश्चन समझाना है आपको आज की क्लास में, ये टॉपिक्स को हमें कंप्लीट करना है आज की क्लास में। तो आपको मैं हिंट दे देता हूँ कि जो मैंने बैकवर्ड डिफरेंस का फार्मूला डिराइव किया है उसमें क्या चेंज किया है। आप में से कुछ लोग जिनका दिमाग लॉजिकल हो गया वो भी मुझे इसका हिंट दे सकता है, बोल सकता है, समझा सकता है। जो मैं आपको ऑलरेडी समझाने जा रहा हूँ या आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, वो आप में से कोई मुझे खुद बता सकेगा, क्योंकि आपके माइंड को मैंने लॉजिकल बना दिया है, ठीक है। सोचने की डेवलप थिंकिंग का आइडिया दे दिया है मैंने कि कैसे हम लोगों के दिमाग में मैथमेटिकल रीजनिंग स्टार्ट होती है। जरा दिमाग लगाओ, हमें बैकवर्ड डिफरेंस का फार्मूला डिराइव करना है, तो हम क्या करेंगे? कौन बताएगा मुझे? जतिन बताएगा? ये श्रेयांश बताएंगे? श्रेयांश बताएंगे मुझे? श्रेयांश, श्रेयांश है कि नहीं क्लास में कि चला गया? श्रेयांश? यस सर। बेटे हाँ सर। क्या हिंट है? ये बैकवर्ड डिफरेंस के फार्मूले को डिराइव करने की हिंट दीजिए।
फिर मैं आपको इसका शो अप कर दूंगा और फिर हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। बताओ बेटे, अभी मैंने जब ये स्टार्ट किया था तब आपको बताया था कि चूंकि आपने ये शिफ्टिंग ऑपरेटर में लिखा है, इस फंक्शन की वैल्यू को शिफ्टिंग में कन्वर्ट किया है, और चूंकि हमें फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला डिराइव करना है, तो इसलिए शिफ्टिंग ऑपरेटर का फॉरवर्ड डिफरेंस के साथ क्या संबंध है उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो अब आपको चूंकि बैकवर्ड डिफरेंस का फार्मूला डिराइव करना है, इसलिए आप यहाँ पर क्या लाएंगे, बैकवर्ड डिफरेंस का ऑपरेटर्स लाएंगे। तो शिफ्टिंग ऑपरेटर को मैंने आपको बैकवर्ड के टर्म्स में भी लिख के बताया है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया है, जिससे वो फार्मूला आसानी से आपका डिराइव हो जाता है। स्टार्टिंग में इनिशिएशन वही ले रहे हैं हम लोग, बात को फिर से वही दोहरा रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है बैकवर्ड डिफरेंस से मेथड प्रॉब्लम सॉल्व करना। हमारा प्रॉब्लम वही है, लेकिन हम दूसरा ऑपरेटर यूज करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक और अल्टरनेट मेथड है। फिर इसके बाद में आपको इक्वल इंटरवल और अनइक्वल इंटरवल के लिए दो और मेथड हमारे लिए अवेलेबल है, जो मैं कल की क्लास में आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। ये देखिए जनाब, ये पूरा वही की वही है, कॉमन है। कॉमन है, याद करो बेटे। यहाँ पर जब आपका बैकवर्ड डिफरेंस आएगा तो उसका इसके साथ शिफ्टिंग के साथ जो संबंध होता है वो होता है ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस लेम्डा ऑफ इसकी पावर पी ऑफ वाई एन होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका इतना सा ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर पावर में माइनस आ गया है, इसलिए आपने जहां जहां पर p माइनस 1 लिखा है या p माइनस 2 लिया है उसकी जगह आप प्लस कर दीजिए, और जहां आपने फॉरवर्ड डिफरेंस लिया था उसकी जगह बैकवर्ड डिफरेंस कर दीजिए। तो आपको अपने आप ये बैकवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूले का तरकीब याद हो जाएगी, दिमाग में सेट हो जाएगी। इसका एक्सपेंशन करके फिर yn से अंदर मल्टीप्लाई करके ये आपके पास सेम टाइप की टेक्निक्स आ जाती है। बस इसमें अंतर ये और होता है कि यहाँ पर p माइनस 1 p माइनस 2 की जगह जहाँ पर माइनस है वहां पर प्लस हो जाता है, और जहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस आ रहा था वहां पे आपके सामने बैकवर्ड डिफरेंस आ जाता है। आपका स्टार्टिंग वहां से yn से होने लगता है, जो कि पहले भी था। तो चॉइस आपके पास रहेगी एग्जाम में क्वेश्चन करने की। कभी कभी मेथड देता नहीं है एग्जामिनर, केवल बोलता है कि एस्टिमेट दिस वैल्यू। तो आपको जो मैं 4 मेथड सिखा रहा हूँ उनमें से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकेंगे, सभी में थोड़ा लेबर रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक पर क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि 10 मिनट का पिक टाइम बचा हुआ है हमारे लिए। जल्दी से इस पर एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। हालांकि मैंने मेथड में आपको सिखा भी दिया है, लेकिन मैं इसको एग्जांपल से आपके सामने समझाने जा रहा हूं। इसमें कुछ आपको चॉइस दे रखी है, जिस चॉइस का भी आप लोग यूज कर सकेंगे। आते हैं हम लोग अपनी हमारा क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। सपोज ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास एक्सपेरिमेंट में, द टेबल गिव्स द डिस्टेंसेस इन न्यूट्रिकल्स माइल्स। इंजीनियरिंग का प्रॉब्लम है ऑफ विजिबल होरिजॉन और द गिवन हाइट्स इन फीट अबव द अर्थ सरफेस। ये कुछ आपने एक्सपेरिमेंट करके ये वैल्यूज कैलकुलेट की है, am I right? अब हमारा इसमें क्वेश्चन एग्जामिनर आपके सामने कर रहा है, आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 218 फीट। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए बेटे, आप कैसे समझेंगे कि ये क्वेश्चन इंटरपोलेशन का है। गौर कीजिए, 218 इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू है, पहले लिखी है मतलब ये x इंडिपेंडेंट है, और बाद में लिखा मतलब ये डिपेंडेंट है। ठीक है, जो डिपेंडेंट वैल्यू होती है उसी को फंक्शन की वैल्यू भी कहते हैं। तो आप देखेंगे 218 जो वैल्यू x की आ रही है वो आपकी 100 और 400 के बीच में आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही है? Am I right? Am I right? तो इसलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटे इंटरपोलेशन की मेथड से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले फार्मूला जो भी आपको यूज करना है, जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस
को यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम डिफरेंस टेबल को बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने ये डिफरेंस टेबल हम पहले बना लेते हैं। जो तरकीब हमने अभी पिछले क्लास में सिखाई थी उसी से हम इसको लिख रहे हैं। पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू लिखेंगे, फिर इसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू लिखेंगे। ये आपके सामने है। ठीक है, y से डिपेंडेंट वेरिएबल है। और फिर इसके बाद आप सभी लोग पहला डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 13.03 में से 10.63 घटाइए सभी लोग अपनी कॉपी में, तो आपको ये डिफरेंस मिलेगा 2.4। फिर इसके बाद 15.04 में से 13.03 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 2.01। ठीक है, और फिर इसके बाद आप इसमें से इसको घटाएंगे, इस तरह से आपका पहला डिफरेंस मिलेगा, फिर दूसरा डिफरेंस मिलेगा। आप कब तक ऐसी कंटिन्यू करेंगे इस टेबल को, जब तक आपके पास एक सिंगल डिफरेंस नहीं मिल जाता। तो ये आपने जब पहली बार किया इसको फर्स्ट डिफरेंस बोलेंगे, जब दूसरी बार किया सेकंड बोलेंगे, तीसरी बार किया तो तीसरा डिफरेंस बोलेंगे, चौथी बार किया इस टेक्निक को दोबारा मतलब चौथी बार रिपीट किया जिसको इटरेशन भी बोलते हैं, तो ये चौथा डिफरेंस हो गया। गौरव चौहान भी मेरी बात सुन रहा है बेटे। देन फिफ्थ बार फिर हमने इसमें से इसको घटाया, फिफ्थ बार यूज किया तो इन दोनों का आपके पास 3 सेट ऑफ पेयर्स बचे। फिर इसके बाद एक सेट ऑफ पेयर बचा है, इसलिए इसका डिफरेंस लिया तो आपका ये लास्ट डिफरेंस आ गया। आप ये पूछ सकते हैं कि बताइए इसके आगे के डिफरेंस क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके आगे का डिफरेंस जब आप लेंगे तो आपके पास ये एक ही वैल्यू है, एक वैल्यू में से एक वैल्यू जब जाएगी, सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू जब घटेगी तो आपका डिफरेंस क्या मिलेगा, 0 होगा। इसलिए कहा जाता है कि इसके हर डिफरेंस 0 होंगे। ठीक है, am I right? ये डिफरेंस टेबल क्लियर है सभी को? अब कुछ नहीं करना, हमें फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तुम्हारा मैं ले चुका हूं अटेंडेंस 23। जतिन तुम्हारा हो चुका अटेंडेंस, कोई इशू नहीं। आपका इंटरनेट के कारण आप बीच में बाहर हो गए थे, मैंने वापस आपको परमिट कर दिया है, एडमिट कर दिया है। आप समझ लीजिए जल्दी से, और आज टाइम होने वाला है। ये टेबल बनाने का तरीका वही है जो अभी हमने पिछले क्लास में समझा। यहाँ पर भी हमने, क्योंकि हम इसका यूज कर रहे हैं इसलिए हम आपको दोबारा बता रहे हैं। बार बार अपना नाम रोल नंबर चेक मत करिए, क्योंकि मैं आपका अटेंडेंस ले चुका हूं। मुझे टाइम बहुत लिमिटेड होता है। ये आपके सामने नॉमिनेशन, हमने x0 माना है 200 को, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आपको टेबल में दिख रही है वो ये है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेल्टा y0 आपके सामने टेबल में लिखा कैलकुलेट किया वो ये है। सेकंड डिफरेंस ये है, थर्ड डिफरेंस ये है, फोर्थ डिफरेंस ये है, और फिर इसके बाद के डिफरेंस आपके 0 हो रहे हैं, इसलिए हमने उनको अवॉइड किया है। आगे की वैल्यू लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चूंकि आपका x को 2.18 है, स्टेप लेंथ मतलब h मतलब कॉमन डिफरेंस आपका कितना दे रखा है, 50 दे रखा है, और p की वैल्यू का फार्मूला ये याद रखना पड़ेगा। p का मतलब होता है x माइनस x0 अपॉन h, x माइनस x0 अपॉन h। रखिए जरा, x की वैल्यू आपको वो वाली जिस पॉइंट पर आपको वैल्यू निकालना है वो हो जाती है, तो 218 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 200 तो कितना आएगा 18। 18 को 50 से डिवाइड करिए, आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 0.36। जी ठीक है, पूरा स्टेप बाय स्टेप क्लियर समझ में? निखिल, श्रेयांश, जतीन, यस हाँ सर, आ गया सर। हाँ सर, आ गया समझ में। आपको जस्ट फॉर्मूला लिखना है और उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना और कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला था आपका एस्टिमेशन का, y0 प्लस p ऑफ डेल्टा y0 p इंटू p माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा 2 ऑफ y0 p इंटू p माइनस 1। क्योंकि अपन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू प्लस में यूज कर रहे हैं, यदि बैकवर्ड यूज करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू प्लस में यूज जाएगी माइनस की जगह। बस इतना डिफरेंस है, और फॉरवर्ड डिफरेंस की जगह बैकवर्ड डिफरेंस से जाएगा आपका। सो p इंटू p माइनस 1 p माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब, और फिर इसके बाद डेल्टा 4 की वैल्यू लिए और प्लस डॉट डॉट आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं फॉर्मूले में। अब आप यहाँ पर रिस्पेक्टिव वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये वैल्यू हमने करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू हमारे पास डाटा गिवन है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए इस फॉर्मूले में।
y0 की जगह y0 का मान रख दिया, p की जगह p का मान रख दिया, डेल्टा y0 की जगह डेल्टा y0 की वैल्यू लिख दी। अब हालांकि आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा क्योंकि ऊपर टेबल में ये शो वैल्यू शो हो रही है। ठीक है, आपने दोबारा भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन देंगे उतना आपकी मार्किंग अच्छी होगी। तो इस तरह से आप सब ने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और फिर इसके बाद कैलकुलेटर्स को यूज करके आपने कैलकुलेशन कर लिया। तो आपने टर्म बाय टर्म किया कैलकुलेशन पहले, क्योंकि एक साथ तो आप कर नहीं पाओगे इतना बड़ा कैलकुलेशन, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो सही रहेगा, नहीं तो आपका कुछ एरर्स आ जाएगा। तो ये पहले टर्म की वैल्यू थी, ये दूसरी टर्म की, तीसरी टर्म की, चौथी टर्म की, पांचवी टर्म की, ये 5 टर्म का कैलकुलेशन किया और साथ में स्मार्टली आपने इन सबको एक साथ जोड़ दिया। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो 15.69 into 741 आ रहा है, राइट। जिसको आप टोटल करके आप राउंड अप करके ऐसा भी लिख सकते हैं, 15.7 को 16 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। हमने डेसिमल के बाद को राउंड अप किया है, आप इसका ओवरऑल राउंड अप भी कर सकते हैं, 16 लिख सकते हैं। ठीक है, राइट। श्रेयांश, जतीन, फिर से आप घर पे बैठ के आराम से बैठ के इसको चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशंस को। नोट्स आपके पास हैं, पीपीटी भी आपके पास हैं। इसके बावजूद भी कोई डाउट है तो मुझसे इंडिविजुअली पूछ सकता है, कॉल करके, व्हाट्सएप करके, कोई इशू नहीं। पर जब भी व्हाट्सएप करो अपना नाम और रोल नंबर लिखो करो बेटे, ऐसे हमें समझ नहीं पड़ता है कि आप हो स्टूडेंट हो तो कौन सी ब्रांच के हो, क्या नाम है तुम्हारा, थोड़ा क्लियर हो हमें, क्योंकि हमारे साथ दूसरे लोग भी कांटेक्ट में रहते हैं। अब हम आ रहे हैं इस मेथड को बैकवर्ड डिफरेंस की टेक्निक से सॉल्व करने जा रहे हैं। उसमें थोड़ा सा हमारा एजम्पशन में डिफरेंस होगा, क्योंकि वैल्यू हमारी xn की 400 है और आपके पास yn की वैल्यू जो हमने एज्यूम की है वो ये है। ये बैकवर्ड डिफरेंस की वैल्यू जो हमारे टेबल में है वो 1.37 मानी है। डेल्टा 2 की वैल्यू yn माइनस 0.3 डेल्टा लैम्डा क्यूब ऑफ yn और दिस सिंस x इक्वल टू 410, स्टेप लेंथ आपकी 50 है और p का फार्मूला वहां पर आपका जो p का फार्मूला पहले होता था फॉरवर्ड डिफरेंस से जब आप करते थे तो यहाँ पर x माइनस x0 लेते थे, यहाँ पर x0 की जगह अपन को xn लेना है। अब हम लास्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, वहां पर हम स्टार्टिंग वैल्यू से स्टार्ट करते थे। x0 मतलब स्टार्टिंग वैल्यू होती थी और तो फॉरवर्ड डिफरेंस की टेक्निक होती थी। जब आपको बैकवर्ड डिफरेंस से करना है तो आपको लास्ट वैल्यू से स्टार्ट करना है। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस में बड़ा सबसे बड़ा अंतर है जो उसके नाम से क्लियर होता है, फॉरवर्डली बायस एंड बैकवर्डली बायस। ओके ओके, तो p इंटू ऑफ x माइनस